साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आपको उड़ान कोचिंग बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें से तीसरे टेस्ट का क्वेश्चन पेपर उत्तर सहित आपको मिलेगा। कुल 100 प्रश्न है जिसमें सीडीपी के 40 प्रश्न, हिंदी के 30 प्रश्न और अंग्रेजी के 30 प्रश्न हैं। तो अंग्रेजी का जो पैसेज और उनका जो क्वेश्चन है वो हिंदी अनुवाद से आपको समझने को मिलेगा। बिल्कुल न्यू पैटर्न के प्रश्न है। अभी तक कुल 13 टेस्ट हो चुके हैं, एक एक करके सभी टेस्ट का वीडियो आपको मिलेगा। इस टेस्ट से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। टेलीग्राम में आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा का फ्री डेली क्विज टेस्ट भी दिला सकते हैं। आपके एक पोस्ट के लिए बिंदास लर्नर निरंतर प्रयासरत है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आपका पहला प्रश्न है, कथन कारण वाला है। कथन दिया है, शारीरिक विकास का क्रम सभी बच्चों में समान होता है। तो बिल्कुल सही है। कारण दिया है, विकास का आधार जैविक प्रक्रिया है, जैविक परिपक्वता है। तो ये भी क्या है, सही है। तो कथन कारण पहले देखना है दोनों सही है कि नहीं है। अगर एक भी गलत है तो या तो तीसरा होता है या चौथा, इस प्रकार। और यहाँ पर देखिए जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, बालक पहले स्थूल गत्यात्मक कौशल विकसित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर कारण दिए, सूक्ष्म मांसपेशियों का नियंत्रण बाद में विकसित होता है। तो ये भी सही है। और कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका समन्वयन केवल मांसपेशियों पर निर्भर करता है। ये आपका यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंत्र समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपका सही है। और अभ्यास से समन्वयन सुधरता है, ये सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें दिया है, बैठना, खड़ा होना, चलना विकास का क्रम है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। यह क्रम सभी बच्चों में समान रहता है, यह भी सही है। तीसरा, यह क्रम बदला जा सकता है, ये गलत है आपका। यह जैविक रूप से निर्धारित होता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सूक्ष्म कौशल पहले विकसित होता है, ये आपका गलत है। स्थूल कौशल बाद में विकसित होता है, ये भी गलत है। स्थूल कौशल पहले विकसित होते हैं, दोनों साथ साथ विकसित होते हैं, ये भी क्या है आपका गलत है। चौथा वाला आपका सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी 1, 2, 3 ये क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, विकास निम्न में से सही कथन चुने। तो यहाँ पर है इसका, विकास निरंतर होता है, ये सही है आपका। और विकास क्रमबद्ध होता है, ये सही है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन कारण समन्वयन का विकास बिना अभ्यास के भी हो सकता है। यह आपका ये सही है। यह केवल जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है, तो ये क्या है आपका गलत है। तो आर गलत है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर यह नैतिक विकास सामाजिक मानदंडों पर आधारित होता है, ये बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद है, नैतिकता जन्मजात होती है, ये सही नहीं है। उसके बाद है आपका, अनुभव और शिक्षण नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं, ये सही है। दंड और पुरस्कार नैतिकता के विकास में सहायक होते हैं,
क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका सही है, 1 3 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन गलत है। इसका है आपका संवेगात्मक विकास का कोई सामाजिक प्रभाव नहीं होता, ये आपका गलत है। सभी संवेग सीखे हुए होते हैं, ये आपका गलत है। बाकी भय क्रोध प्रेम जन्मजात संवेग है, ये सही है। संवेगों का नियंत्रण धीरे धीरे विकसित होता है, ये भी सही है। तो आपका गलत है ऑप्शन सी 1 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर है संवेगात्मक परिपक्वता का अर्थ है भावनाओं का नियंत्रण, ये सही है आपका। अत्यधिक दमन संवेगात्मक विकास के लिए हानिकारक है, ये भी सही है। संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका नहीं होती, ये गलत है। अनुकरण संवेग सीखने में सहायक, ये सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नैतिकता का विकास क्रमिक होता है, ये सही है। यह उम्र और अनुभव के साथ बदलता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार एक कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास में सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है, ये आपका सही है। बच्चे पहले दंड से बचने के लिए नैतिक व्यवहार करते हैं, ये भी सही है। उच्च स्तर पर व्यक्ति सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेते हैं, ये भी सही है। नैतिकता केवल नियमों का पालन है, ये आपका गलत है। ये क्या हो जाएगा आपका सही कथन है, 1 2 3, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एक बच्चा खिलौना छीन जाने पर जोर जोर से रोता है और गुस्सा करता है। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों में से कौन से सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे संवेगात्मक विकास का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है, सही है। असंतुलित संवेग व्यवहार समस्याएं उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। संवेगात्मक विकास का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, यह आपका गलत है। शिक्षक संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ये भी सही है। तो 1 2 4 इसका सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पर है नैतिक विकास जन्म से पूर्ण होता है, ये आपका गलत है। संवेगात्मक विकास स्थिर होता है, ये भी आपका गलत है। अनुभव से नैतिकता बदलती है, ये आपका सही है। भावनाएं व्यवहार को प्रभावित करती है, ये भी सही है। तो सी 1 2 ये क्या है आपका गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह नैतिक विकास में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है। स्कूल का कोई प्रभाव नहीं होता, ये आपका गलत है। सामाजिक नैतिक मानदंड तय होता है, ये भी सही है। नैतिकता व्यक्तिगत अनुभव से भी बनती है, ये भी सही है। तो 1 3 4, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 16वां देखेंगे, नैतिक विकास सभी व्यक्तियों में समान स्तर तक पहुंचता है, तो ये आपका सही है। सभी को समान अनुभव मिलते हैं, तो सभी को समान अनुभव नहीं मिलता, ये क्या हो जाएगा आपका गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, संवेगात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, ये आपका सही है। नैतिक विकास एक स्थिर प्रक्रिया है, ये गलत है। अनुभव से नैतिकता बदलती है, ये सही है आपका। संवेगों का नियंत्रण समय के साथ बढ़ता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एक बच्चा पहले हाथों का उपयोग सीखता है और बाद में उंगलियों का, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह आपका ऑप्शन बी प्रॉक्सिमो डिस्टल। अगला प्रश्न है, बच्चा अपने कार्य पर गर्व महसूस। देखिए, एक बच्चा खिलौना छीन जाने पर जोर जोर से रोता है और गुस्सा करता है। निम्न कथनों पर विचार करें।
यह भावनात्मक नियंत्रण की कमी दर्शाता है, सही है। यह संवेगात्मक अपरिपक्वता का संकेत है, ये भी सही है। यह उच्च नैतिक विकास का संकेत है, ये आपका गलत है। यह सामान्य विकास का हिस्सा हो सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है, एक बच्चा दंड के डर से झूठ नहीं बोलता। यह नैतिक विकास के प्रारंभिक स्तर को दर्शाता है, ये गलत है आपका। यह आंतरिक नैतिकता का संकेत है, ये सही है। यह बाह्य नियंत्रण पर आधारित है, ये गलत है। यह उच्च नैतिक स्तर को दर्शाता है, ये भी सही है। तो 2 और 4 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एक बच्चा अपने मित्र के दुखी होने पर उसे सांत्वना देता है। तो सहानुभूति का विकास है, संवेगात्मक परिपक्वता, नैतिक विकास से संबंध। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एक बच्चा नियमों का पालन केवल शिक्षक की उपस्थिति में करता है। तो यह इसका है आंतरिक नैतिकता है और यह है आत्म नियंत्रण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एक बच्चा गलती स्वीकार करता है भले ही उसे सजा मिले। तो यह आंतरिक नैतिकता, उच्च नैतिक स्तर, आत्मनियंत्रण है, ये बाह्य दबाव नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन से सही है? बच्चा अपने कार्य पर गर्व महसूस करता है। तो आत्मसम्मान, संवेगात्मक विकास और आत्म जागरूकता, ये तीनों सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बच्चा बिना किसी लाभ के दूसरों की मदद करता है। तो यह इसका उच्च नैतिक विकास। निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह आपका संवेग जन्मजात होते हैं, ये नहीं है आपका। उसका नियंत्रण सीखा जाता है। सभी भावनाएं समान होती है, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन तीसरा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 3। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है? तो यह आपका नैतिक विकास सामाजिक प्रक्रिया है, ये सही है। यह केवल अनुवांशिक होता है, ये आपका गलत है। अनुभव से प्रभावित होता है, ये भी सही है। शिक्षा से विकसित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, सहानुभूति के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। तो यह नैतिक विकास से जुड़ी है या यह सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है, ये असत्य है। बाकी तीनों क्या है? सत्य है। अगला है, सिद्धांत आधारित निर्णय लेना किस स्तर का उदाहरण है? तो यह है आपका उत्तर प्रथागत। निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ पर देखिए, भावनाएं स्थायी होती है, ये सही नहीं है। भावनाओं का नियंत्रण सीखा जाता है, ये सही है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। अभ्यास से सुधार होता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एक बच्चा नियम तोड़ता है क्योंकि देख नहीं रहा। तो यह है आपका ऑप्शन सी निम्न नैतिक स्तर। नेक्स्ट है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें। बच्चे प्रारंभ से दंड से बचने के लिए सही व्यवहार करते हैं, सही है। यह नैतिक विकास के प्रारंभिक स्तर का लक्षण है, ये भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कथन और कारण पर विचार करें। यह आपका संवेगात्मक नियंत्रण जन्मजात होता है, ये आपका गलत है। भावनाएं जन्म से मौजूद होती है, ये सही है। पहला गलत है, तो ऑप्शन डी ए गलत है, आर सही है। अगला है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक स्तर है, सही है। विद्यालय सामाजिक कौशल विकसित करता है, ये भी सही है।
मित्र समूह व्यवहार को प्रभावित करता है, ये भी सेम सही है। चौथा ये नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह आपका मित्र समूह सामाजिक कौशल बढ़ाता है, सही है। नकारात्मक प्रभाव भी संभव है, ये भी सही है। सिर्फ परिवार ही प्रभाव डालता है, ये आपका गलत है। समूह दबाव कार्य करता है, ये सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा आपका परिवार पहला सामाजिकरण एजेंट है, ये सही है। विद्यालय सामाजिक कौशल सिखाता है, ये भी सही। मित्र समूह कोई प्रभाव नहीं होता, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलाइए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ईड का हो जाएगा सुख सिद्धांत हो जाएगा, ईगो का हो जाएगा यथार्थ सिद्धांत, सुपर ईगो का हो जाएगा नैतिक मूल्य। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में कौन सा घटक नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर ईगो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह आपका व्यक्तित्व का विकास केवल जैविक कारकों पर निर्भर करता है, ये सही नहीं है। सामाजिकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही है। भाई बहन व्यक्तित्व विकास का प्राथमिक एजेंट होता है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए साथियों, ये सीडीपी का आपका अंतिम प्रश्न है बाल विकास का। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह आपका ईड तात्कालिक संतुष्टि के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सही है। सुपर ईगो समाज के मानदंडों को दर्शाता है, ये भी सही है। दूसरा वाला आपका गलत है। तो 1 और 3 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए साथियों, आपका हिंदी का ये हिंदी के प्रश्न है। पद क्रम के अनुसार सही वाक्य चुनिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी वह धीरे धीरे चलता है। वाक्य में कर्ता कर्म पूरक क्रिया क्रिया विशेषण आदि पद सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यह आपका पद क्रम। हे और अरे किस प्रकार के अविकारी शब्द है? तो यह आपका विस्मयादि बोधक। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये चारों किस वर्ग में आते हैं? तो यह आपका विकारी। अब उठ जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यह आपका ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? तो यह आपका उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो यह आपका भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, आपका सही नहीं है। बाकी तीनों क्या है? सही है। विलोम शब्द को सुमेलित कीजिए। ये हो जाएगा आपका दिन का हो जाएगा रात, जीत का हो जाएगा हार। तो ए का 3 हो गया आपका, बी का 1, विष का अमृत हो जाएगा, आकाश का पाताल, बड़ा का छोटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पद। राम आम खाता है में राम क्या है? यह है आपका पद। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द है? यह आपका तेज दौड़ता है। विकारी शब्दों के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो यह आपका 4। अनुज खाकर सो गया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? यह पूर्वकालिक क्रिया। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यह है निपात। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द का क्या बदल जाता है? यह रूप और अर्थ।
निम्न में से कौन सा पद है? तो यह आपका राम स्कूल जाता है। तेज दौड़ती हुई बच्ची को उसने पकड़ लिया। रेखांकित शब्द बच्ची क्या है? यह आपका संज्ञा पद। संज्ञा और उसके भेद को सुमेलित कीजिए। तो हो जाएगा हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है। हिमालय नाम है तो व्यक्ति हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है आपका? भाववाचक है। बुढ़ापा एक भाव है। कक्षा क्या है आपका? समूहवाचक है, समूह में रहते हैं। पर्वत क्या है? जातिवाचक है। तो ए का 2, बी का 3, इस प्रकार ये हो जाएगा ऑप्शन डी। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। यह है आपका संयुक्त। राम विद्यालय से लौट है, क्या है आपका? संयुक्त क्रिया है। पर्यायवाची शब्द को सुमेलित करें। यहाँ पर ये हो जाएगा जल का हो जाएगा आपका नीर, हवा का हो जाएगा पवन, सूर्य का हो जाएगा आपका रवि, चांद का हो जाएगा चंद्रमा। यह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी है? यह आपका लड़का। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। हिंदी वाक्य में सामान्यतः पद क्रम क्या होता है? यह कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। राम ने आम खाया, इस वाक्य में सही पद क्रम कौन सा है? यह आपका कर्ता कर्म क्रिया। शिक्षा के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। यह है आपका FIACS। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? यह आपका उत्तम पुरुष। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। यह आपका संबंध बोधक अव्यय। एक शिक्षक कक्षा के अधिकांश भाग का प्रबंधन करता है जबकि दूसरा शिक्षक कक्षा के अंदर या बाहर छोटे समूह के साथ काम करता है। यह सह-शिक्षण पद्धति का एक उदाहरण है। तो यह आपका वैकल्पिक शिक्षण। वर्मा जी का कुत्ता खो गया है में कौन सा निपात है? तो यह आपका आदर बोधक। आगे आपका इंग्लिश का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पैसेज को पहले तो आपको उसको समझ में आना चाहिए। जैसे उसका अगर आप हिंदी अनुवाद कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से बनेगा। ये है, उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार ये दिया है। इसको हिंदी में पहले ट्रांसलेट कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए साथियों, उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है। इसको आप हिंदी में जैसे समझ लेंगे, जैसे सूरज पश्चिम में ढल रहा है, शाम का तारा चमक रहा है, पक्षी अपने घोंसले में शांत है और मुझे भी अपना आश्रय ढूंढना चाहिए। चांद एक फूल की तरह स्वर्ग के ऊंचे कुंज में खामोश खुशी के साथ बैठा है और रात पर मुस्कुरा रहा है। हरे खेतों और खुशहाल उपवनों को अलविदा। जहाँ झुंडों ने आनंद लिया है, जहाँ मेमनों ने घास चरी है, वहाँ चमकीले फरिश्तों के कदम खामोशी से चलते हैं। वे अदृश्य रूप से हर कली और फूल पर और हर सोते हुए हृदय पर बिना रुके आशीर्वाद और खुशी बरसाते हैं। वे हर उस बेपरवाह घोंसले में देखते हैं जहाँ पक्षी गर्माहट में ढके होते हैं। वे हर जानवर की गुफा में जाते हैं ताकि उन सभी को नुकसान से बचाया जा सके। यदि वे किसी ऐसे को रोते हुए देखते हैं जिसे सोना चाहिए था, तो वे उसके सिर पर नींद उड़ेल देते हैं और उसके बिस्तर के पास बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे, पहला प्रश्न है शाम का तारा कब उगता है? तो इसी में आप देख सकते हैं। तो देखिए सूरज पश्चिम में ढल रहा है, शाम का तारा चमक रहा है। तो क्या है, जब सूरज पश्चिम में ढलता है तब ये देखिए ऑप्शन सी। तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए इसका पहला प्रश्न है द इवनिंग स्टार राइजेस व्हेन, क्या आ जाएगा? द सन डिसेंड इन द वेस्ट। वैसे दूसरा दिया है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन इन हेवंस हाई बोअर इज। इसमें देखिए बोला है इन हेवंस हाई बोअर पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो इसका है आपका सी उपमा अलंकार।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ दिया देखिए हेयर बोअर रिप्रेजेंट्स, इसका मतलब है यहाँ कुंज का क्या तात्पर्य है, कुंज का तात्पर्य पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स क्लाइंबिंग प्लांट्स, मतलब एक ढांचा जो चढ़ने वाले पौधों को सहारा देता है। द पोएट कंपेयर्स मून टू, तो यह कवि चांद की तुलना किससे करता है, तो यह होगा आपका ऑप्शन डी, एक फूल से। नेक्स्ट है, द एंजल्स कम डाउन ऑन अर्थ टू, फरिश्ते पृथ्वी पर किस लिए आते हैं, बोल रहे फरिश्ते पृथ्वी पर किस लिए आते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गिव ब्लेसिंग एंड जॉय, आशीर्वाद और खुशी देने। बर्ड्स नेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज थॉटलेस बिकॉज, पक्षियों के घोंसले को विचारहीन क्यों कहा गया है, तो यह ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है, यह उसमें रहने वाले बिना किसी चिंता के सो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द ऑक्यूपेंट्स आर अस्लीप विदाउट एनी केयर, क्लियर है, बिना किसी चिंता के सो रहे हैं, इसलिए उनको थॉटलेस कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ये पैसेज है आपका, आपको बताया अगर हिंदी ट्रांसलेट करना है तो ये इजीली आपसे बन जाएगा। तो देखिए इस पैसेज का हिंदी भावार्थ यहाँ पर देखिए, बिल्व मंगलम नामक एक पुजारी चिंतामणि नामक एक खराब प्रतिष्ठा वाली महिला से गहराई से प्रेम करता था और रोज शाम उससे मिलना चाहता था। एक शुभ दिन उस पर उसने न जाने का निर्णय लिया क्योंकि उसे कुछ अनुष्ठान करने थे। शाम होने पर उसकी इच्छा फिर से जागृत हुई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और भारी बारिश होने लगी। महिला नदी के दूसरे किनारे पर रहती थी। धूप अंधेरे और बारिश में नदी पार करना संभव था, लेकिन पुजारी की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने बारिश और तूफान की परवाह नहीं की। नदी के किनारे कोई नाव नहीं थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे नदी में एक नाव जैसी कोई चीज़ तैरती हुई दिखी। उसने उसे पकड़ा, उस पर बैठा और हाथ से खेते हुए नदी पार की। खराब मौसम के कारण चिंतामणि को उसके आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। दरवाजे अंदर से बंद थे और बारिश में खटखटाने की आवाज़ नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने दीवार फाड़ने का फैसला किया। उसने दीवार पर एक रस्सी लटकती देखी और उसके सहारे आंगन में कूद गया। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो चिंतामणि उससे पूरी तरह भीगा हुआ देखकर हैरान रह गई। उसने उसे अंदर बुलाया, कपड़े बदलने कहा और इतने खराब मौसम में जोखिम उठाकर आने के लिए फटकारा। बिल्व मंगलम ने उसे पूरी कहानी बताई। जब बारिश रुकी तो चिंतामणि बाहर गई और देखा कि दीवार पर एक बड़ा सांप लटक रहा है, जिसे बिल्व मंगलम ने रस्सी समझा था। फिर वह नदी किनारे गई और वहाँ एक पेड़ से बंधा हुआ शव देखा, जिसे उसने नाव समझा था। उसने बिल्व मंगलम को सारी बात बताई और कहा कि यदि वह अपना सारा प्रेम भगवान की ओर मोड़ ले तो उसे स्थायी खुशी मिलेगी, अन्यथा वह खुद को बर्बाद कर लेगा। यह सुनकर बिल्व मंगलम भगवान कृष्ण के भक्त बन गए और दुनियावी सुखों को त्याग दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रश्न है, चिंतामणि रिब्यूक्ड बिल्व मंगलम बिकॉज, यहाँ पर चिंतामणि ने बिल्व मंगलम को क्यों फटकारा, तो यह ऑप्शन डी, ही हैड टेकन द रिस्क ऑफ मीटिंग हर इन अ वेरी बैड वेदर, क्योंकि उसने बहुत खराब मौसम में उससे मिलने का जोखिम उठाया था। अगला है, हाउ डिड बिल्व मंगलम क्रॉस द रिवर, बिल्व मंगलम ने नदी कैसे पार की, तो क्या उसने ही क्रॉस्ड इट बाय यूजिंग अ कॉर्प्स, मतलब क्या किया उसने एक शव का उपयोग करके नदी पार की। नेक्स्ट है, व्हाट डिड चिंतामणि कन्वे द प्रीस्ट बाय शोविंग द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की तस्वीर दिखाकर चिंतामणि ने पुजारी को क्या संदेश दिया, यह टू ट्रांसफर ऑल द लव फॉर हर टू गॉड, उसके प्रति अपने सारे प्रेम को भगवान की ओर स्थानांतरित करने को कहा। यहाँ पर देखिए, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज,
तो रुइन, तो यहाँ पर देखिए रुइन मतलब होता है बर्बाद करना, तो इसका जो सेम मीनिंग हुआ डिस्ट्रॉय। अगला है आपका देखेंगे प्रीपेक्चुअल, इसका मतलब होता है लगातार या स्थायी। इसका जो मतलब होता है, इसका जो सेम मीनिंग होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन बी कंटिन्यूअस मतलब लगातार। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस, इसका मतलब होता है शुभ का समानार्थी होगा। इसका है आपका ये ऑप्शन डी, ये होगा फेटफुल। यहाँ पर दिया है रिब्यूक्ड, इसका मतलब होता है फटकार लगाना, फटकार लगाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलेटेड, सेम मीनिंग बताना है। नेक्स्ट आपका दिया है, देखिए अगला है पैसेज। ये नेक्स्ट आपका पैसेज है, यहाँ पर शिक्षा केवल प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के चरित्र और विश्व दृष्टि को आकार देती है। आज के तेजी से विकसित होते समाज में शिक्षार्थियों को नई चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करना चाहिए। हालांकि तकनीक ने सूचना को अधिक सुलभ बना दिया है, लेकिन इसने विवेक की आवश्यकता को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि सभी स्रोत विश्वसनीय नहीं होते। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के साथ साथ ज्ञान या बुद्धिमत्ता विकसित करना होना चाहिए, जिससे व्यक्ति सूचित और नैतिक निर्णय ले सके। तो यहाँ पर देखिए इसका दिया है एक्विजिशन, ये हो जाएगा आपका, ये एक नाउन है। और मस्ट, मस्ट क्या है आपका मॉडल है। और ये आपका है रिले ऑन, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। क्रिटिकल, क्रिटिकल आपका एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये है आपका ऑप्शन डी एजुकेशन हेल्प्स इन मेकिंग एथिकल डिसीजन, शिक्षा नैतिक निर्णय लेने में मदद करती है। अगला है चूज द साइनोनिम ऑफ कल्टिवेट अस यूज्ड इन द पैसेज। इसमें बोला है कल्टिवेट का समानार्थी, तो कल्टिवेट का समानार्थी हो जाएगा आपका डेवलप। तो देखिए कथन कारण है टीचर्स शुड अवॉइड करेक्टिंग स्टूडेंट व्हाइल दे आर स्पीकिंग। बोलते समय शिक्षकों को छात्रों को सही करने से बचना चाहिए, ये भी सही है। फ्रीक्वेंट इंटरप्शन कैन रिड्यूस लर्नर्स कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। बार बार टोकने से शिक्षार्थियों का आत्मविश्वास और प्रवाह कम हो सकता है, ये भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे आप मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स इन सफिशिएंट टू डेवलप स्पीकिंग एबिलिटी। संवादों को रटना बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये गलत है, क्योंकि संवादों को रटना बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए पर्याप्त है, ये आपका गलत है। इसमें दिया है स्पीकिंग रिक्वायर्स क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो यह है बोलने के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा के रचनात्मक उपयोग की आवश्यकता है, तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, ए गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ए फॉल्स और आर क्या है ट्रू है। नेक्स्ट है आपका अ टीचर इज गोइंग प्ले एन ऑडियो अबाउट अ विजिट टू द जू। Before playing it, she asks student what animals they have seen and writes their response on the board। तो इसका मतलब है एक शिक्षिका चिड़ियाघर की सैर के बारे में एक ऑडियो चलाने जा रही है। इसे चलाने से पहले वह छात्रों से पूछती है कि उन्होंने कौन से जानवर देखे हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं को बोर्ड पर लिखती है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है, इसका पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। तो यह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एक्टिवेटिंग प्रियर नॉलेज, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना।
अगला प्रश्न है अ टीचर प्लेस ऑन ऑडियो एंड टास्क अबाउट टू टिक द करेक्ट आंसर ड्यूरिंग लिसनिंग। एक शिक्षक ऑडियो चलाता है, छात्रों को सुनते समय सही उत्तरों पर टिक लगाने को कहता है, यह किसका उदाहरण है? तो वाइल लिसनिंग एक्टिविटी, सुनने के दौरान की गतिविधि। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखेंगे ये 92, यह एक बातचीत सुनने के बाद छात्रों को एक समान स्थिति का रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है, यह गतिविधि विकसित करती है। तो रोल प्ले है, यह सुनना और बोलना दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है इसका हो जाएगा एक शिक्षक छात्रों को उदाहरण से व्याकरण के नियमों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो उदाहरण से नियम, तो उदाहरण से नियम क्या होता है आपका? आगमन होता है, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है आपका विच, ये है आपका व्याकरण के आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से कौन सा दृष्टिकोण निकटता से संबंधित है? यह है आपका संवेदनात्मक भाषा शिक्षण, ऑप्शन सी। ग्रामर टीचिंग शुड फोकस मोर ऑन, यह व्याकरण शिक्षण को अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए अर्थ और उपयोग पर, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न है, इसे बोले भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो यह ऑप्शन बी, प्रभावी संचार के लिए एक उपकरण। फिर है आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से व्याकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सबसे कम उपयुक्त है? यह है पृथक नियम आधारित अभ्यास देना, ऑप्शन सी। अगला है, इसको देखेंगे आगमनात्मक विधि में शिक्षार्थी उदाहरण से व्याकरण के नियम निकालते हैं, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद यह सक्रिय शिक्षा और खोज को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। और क्या है, कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका किसी भाषा का व्याकरण सबसे अच्छी तरह सीखा जाता है, यह है ऑप्शन ए, पाठ के एकीकरण और रूपों पर ध्यान देने के माध्यम से। इसका अंतिम प्रश्न है साथियों, ये दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गहन श्रवण का उदाहरण है? यह विशिष्ट विवरणों के लिए ध्यानपूर्वक सुनना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।